अभी हमने ऑलमोस्ट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है फ्रॉम एमटीजी बुक। एंड कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट एडवांस फाउंडेशन में नहीं है, बस क्वेश्चंस जो है उसमें जो क्वेश्चंस है वो थोड़े से हाई लेवल रह सकते हैं। ओके, सो ऑल दीज क्वेश्चंस यू नीड टू ट्राई टू सॉल्व। अभी जिन्होंने लास्ट ईयर ऑलरेडी ये चैप्टर सॉल्व किया है, फॉर देम इट इज नॉट एट ऑल कंपल्सरी। दोज हु हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड ये चैप्टर लास्ट ईयर जिन्होंने सॉल्व किया है 7th स्टैंडर्ड में, यू नीड नॉट सॉल्व। सभी लोगों ने 7 किया है ना? हाँ, यस, ये चैप्टर हमने 7th स्टैंडर्ड में ही पिछले साल ही लिया था एडवांस फाउंडेशन के नोट से। सर ये 7th का पीडीएफ है? यस, तो इसमें ये सारे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं जो लोग पिछले साल फाउंडेशन में थे। और अभी इस साल जो स्टूडेंट फाउंडेशन में नए आए हैं, फॉर देम it is compulsory that you need to solve this particular PDF of linear equations. Okay, of course ये PDF में भेजूंगा आपको, या फिर आपको जो नोट्स मिले हैं जेरोक्स उसमें है ये दूसरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, so वो सॉल्व कर लेना। सर आप ये ग्रुप पे सेंड कीजिए पीडीएफ। यस, इस PDF को मैं ग्रुप पे भी सेंड कर देता हूँ। तो ये लीनियर इक्वेशन फिर अभी कंप्लीट हो गया ऐसे मैं डिक्लेयर करता हूँ। बस एमटीजी के कुछ डाउट्स ले लेते हैं पहले, और उसके बाद अगर एडवांस फाउंडेशन का ये जो वर्कशीट जो है, तो टोटल 2 वर्कशीट है। देखो इसमें कितने क्वेश्चन है बता देता हूँ। सी हियर देयर आर 2 वर्कशीट। वर्कशीट 1 में 45 क्वेश्चंस और वर्कशीट 2 में 18 क्वेश्चंस। तो 45 प्लस 18 इतने क्वेश्चंस those who have not solved last year they need to solve। तो आप सब लोग होमवर्क के फोटोज मुझे भेजना है। आप ही बोलो कितना दिन चाहिए ये 45 प्लस 18 ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कितने दिन में सॉल्व कर पाएंगे? सर 2-3 और 2 दिन। 2 दिन, ठीक है। 2 days you can take। so today is Wednesday, Thursday, Friday, Saturday को आप कंप्लीट कर दो। बाय सैटरडे you should solve all the advanced foundation linear equations questions 45 प्लस 18। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था लास्ट ईयर, आप इस साल सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज कंपल्सरी आइदर दिस ईयर और लास्ट ईयर। ओके, नाउ बिफोर वी प्रोसीड टू लीनियर इनइक्वेशन, देखो आप देखेंगे कि हमारा ये जो सिलेबस प्लानिंग है उसमें सिलेबस प्लानिंग देखो, सिलेबस प्लानिंग में आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के साथ साथ एडवांस फाउंडेशन में लीनियर इक्वेशन एज वेल एज लीनियर इनइक्वेशन ये दोनों भी मैंने डाले। तो लीनियर इक्वेशन का ये वाला जो पीडीएफ है ये आपको मैंने बोला कि अभी सॉल्व कर लो, वैसा ही है जैसे हमने एमटीजी में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसका और एक एडवांस पार्ट है लीनियर इन इक्वेशंस। सो दिस वी शैल डिस्कस टुडे। ये जो है एडवांस फाउंडेशन वाला पार्ट, ये लीनियर इक्वेशन का पार्ट डिस्कस करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि एमटीजी जैसे ही क्वेश्चन है। अभी इन इक्वेशन वाला पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे, और इसके क्वेश्चन आपने अगर पिछले साल सॉल्व किए हैं फिर भी हम इस साल फिर से सॉल्व करेंगे, इवन इफ यू हैव सॉल्व, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर इन इक्वेशंस आई ऑब्जर्व लास्ट ईयर मेनी स्टूडेंट्स, बिकॉज 7th स्टैंडर्ड में हम थोड़े से छोटे बच्चे रहते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत मिस्टेक किए थे। सो वी विल डिस्कस दिस लीनियर इन इक्वेशंस एज अ पार्ट ऑफ एडवांस फाउंडेशन। ओके, ये अगला हमारा डिस्कशन रहेगा। फिर ये पूरा खत्म होने के बाद हम जाएंगे ज्योमेट्री की तरफ, क्वाड्रिलेटरल्स एक्सेट्रा जो भी है इसी सीक्वेंस में हमें डिस्कस करना है। एंड डोंट वरी अबाउट द शेड्यूल। देखो 1 महीना हम पीछे भी पड़ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है,
बिकॉज फर्दर टॉपिक जो है उसके साथ एडवांस फाउंडेशन नहीं जोड़ा है, फिर भी उसको मैंने 20-20 दिन दिए हैं, तो 20 दिन नहीं लगते उतने, वो 10-10 दिन में हो जाते हैं कंप्लीट चैप्टर, क्योंकि उसके साथ एडवांस फाउंडेशन के नोट्स नहीं है, बस कुछ चैप्टर के लिए ऐसा ब्लैंक दिखाई दे रहा है एडवांस के कॉलम में, so that means it will get covered, syllabus will get covered, don't worry about it. ठीक है, एमटीसी के डाउट्स. सर पैसेज 2 वाला है, ओके, उसका इक्वेशन ही बनाना ही नहीं आया सर। पैसेज 2, इसके अलावा और कोई डाउट है? 2 and 3 है सर मुझे पैसेज 2 का। ठीक है, इसके अलावा और कोई डाउट? सर हॉट कॉर्नर का किसी ने तो डाला है ना सर, कितना 8 और 4। हाँ सर, किसी ने तो डाला है। 4 and 8, इसके अलावा और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं. सर 1 मिनट, मैं ये इसीलिए पहले लिख लेता हूँ कि मुझे आइडिया आ जाता है कि हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं क्लास में, तो फिर ये क्वेश्चन अगर आज हो जाते हैं तो फिर हम लीनियर इनइक्वेशन स्टार्ट कर देंगे. देखो, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट हम एडवांस फाउंडेशन में ले रहे हैं, दैट विल हेल्प यू इन डायरेक्टली 11th स्टैंडर्ड, वो जो कंसेप्ट. हाँ सर नहीं है और कोई। ओके, ठीक है, पैसेज 2 देखो, पेज नंबर 44, कॉम्प्रिहेंशन टाइप, पैसेज 2. अभी पैसेज पहले पढ़ लेना जरूरी है, ताकि उससे हमें आइडिया मिल जाएगा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. कोई नया आया है क्या आज? सर वो SR के 73 कौन है? बायोलॉजी के पीरियड से लेकर आपके पीरियड तक। SR के उसने 73, अपना ऑडियो ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दो. व्हाट इज योर नेम, स्कूल नेम, लोकेशन, पेरेंट्स प्लेस. SR के 73. मैम सर, हम अब हमारे क्लास में जो कोई भी नया आता है ना, कोई फर्स्ट टाइम पूछने पर इंट्रोडक्शन देता ही नहीं है। SR के 73, समझ में आया कौन था वो? नो सर। वो था संस्कार काकड़े. है ना संस्कार? संस्कार, तेरे फादर का नाम आर से है क्या? अरे बोलो बोलो, अभी अभी. तो संस्कार काकड़े तो आर अकाउंट से वो ज्वाइन है। हाँ सर, देखो ना वहाँ पर नाम लिखा है। तो अभी अभी उसने चेंज किया. अच्छा सर। SR के 73 हाँ सर, डिलीट कर किया। दिया. सर शिवम काळे। शिवम है क्या? ठीक है, जो भी है, ऐसे ऐसे नाम मत लिखो बेटा, मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, और अटेंडेंस में आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, मैं हर रोज स्क्रीनशॉट लेता हूँ. यार वो नहीं है, वो क्या हो रहा है, मेरे पापा का नाम बहुत बड़ा है तो वो नहीं पूरा जगह लग रही, तो मैं शॉर्ट करके लिखा मेरा नाम, पापा का नाम और नहीं, सरनेम। वैसे मत लिखो, शिवम काड़े ऐसा लिखो. फादर का नाम अभी फिलहाल नहीं लिखा तो चलेगा. योर नेम सरनेम इज सफिशिएंट फॉर अटेंडेंस. ऑफ कोर्स ऑफिशियल पर्पस पे फादर का नाम लिखो. पैसेज 2, Conver is 3 years older than Anima, and 6 years ago Conver's age was 4 times Anima's age. Then find out Anima's age, Conver's age and Anima's age 6 years ago. देखो, सबसे पहले सर मैं समझाऊंगा। हम अज्यूम करेंगे Conver is 3 years older than Anima. तो Anima's age, X Anima's
प्रेजेंट एज हम लेंगे x ईयर्स, ठीक है। अभी हमें बोला गया पहले लाइन में कि कन्वर्स जो है वो 3 इयर्स ओल्डर है, कन्वर्स प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू x प्लस 3 इयर्स, 3 साल से बड़ा है वो एनिमा से। सो एनिमा का एज अगर हमने x इयर्स लिया तो कन्वर का एज x प्लस 3 आएगा। दिस वी हैव अंडरस्टूड नाउ। अभी 6 इयर्स अगो 6 साल पहले 6 years ago what will happen, anima's age X minus age 6. will be x minus 6 years and converse age X plus 3 minus 6. x plus 3 minus 6, 6 सब्ट्रैक्ट करो दोनों में से तो ये आएगा x minus 3 years, ठीक है। सर Yes, sir. आपने x माइनस 6 क्यों लिया? एनिमा का आज का एज x इयर्स है तो 6 साल पहले 6 इयर्स अगो कितना एज रहेगा, x माइनस 6। X present age minus ago's age. समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। ओके अभी देखो हमें और एक कंडीशन दिया है कि 6 इयर्स अगो कन्वर्स एज वाज 4 times द एनिमस एज। तो 6 साल पहले जो कन्वर का एज है वो है x माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 4 times द 4 एनिमस एज। एनिमस एज 6 साल पहले था x माइनस 6। सो ये हमने कैसे लिखा, फ्रॉम गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दिया है उससे हमने ये लिखा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन यहाँ तक? Sir, yes, sir. सर सर मतलब वो 4 times 6 year ago के एज वाला बोल रहा था क्या? हाँ 4 times बिफोर 6 ईयर। देखो ना 6 इयर्स अगो कॉमा मतलब 6 साल पहले वाला ही डिस्कशन चल रहा है। 6 साल पहले कन्वर का जो एज था वो 4 times एनिमस एज। तो 6 सर साल मैंने पहले इक्वेशन x minus 3 is equal to 4 into x लिया सर। नहीं x नहीं लेना है, x माइनस 6 लेना है क्योंकि दोनों 6 साल पहले वाले ही लेने हैं। समझ में आया क्या अभी? यस सर समझा। वो जो हाँ सर। अर्णव वो जो सेकंड सेंटेंस है ना उसमें 6 इयर्स अगो अप्लाई होता है दोनों को, कन्वर को भी और एनिमा को भी, ठीक है। बस अभी आ जाएगा आंसर। x माइनस 3 इक्वल टू 4x माइनस 4 6 24। x को राइट में ट्रांसपोज करो माइनस x होगा, 24 को लेफ्ट में ट्रांसपोज करो पॉजिटिव 24 माइनस 3, दैट इज 3x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू आएगा 7, 7 x इक्वल टू 7। अभी x अगर 7 है तो एनिमा का प्रेजेंट एज आएगा 7 इयर्स, सर वो कन्वर का 24 कैसे? प्रेजेंट एज हाँ आएगा हाँ 7 प्लस 3 10 इयर्स। 10 years. तो यहाँ पे अभी जो पहला क्वेश्चन है वो है एज ऑफ एनिमा। एज ऑफ एनिमा विल बी 7 इयर्स, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये जो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्स एज, कन्वर्स का एज रहेगा 7 x प्लस 3, 7 प्लस 3 10 इयर्स, दैट इज ऑप्शन बी। और तीसरा क्वेश्चन है एनिमस एज 6 इयर्स अगो, एनिमा का 6 साल पहले वाला एज ये रहेगा 7 माइनस 6, 1 year. दैट इज 1 ईयर। और ये आएगा थर्ड का आंसर ऑप्शन सी। समझा क्या सब लोगों को? यस सर हाँ समझा। सर। यस सर ये 2.1 से लेके 2.6 तक किए थे ना, तो वो पूरे उसके अंदर एजेस किए थे, तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है 1 मिनट में ही सॉल्व हो गया। वेरी गुड। यस सर। यही मैं बताना चाहता हूँ कि द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल फील कंफर्टेबल व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अभी आप ही सोचो, जब आप 10वीं तक समझो इन केस फाउंडेशन अटेंड नहीं किया और खाली बस आपने एनसीईआरटी लेवल जो बुक में क्वेश्चन दिए हैं वो भी आपको पता है स्कूल में कैसे होता है, रट्टा मार मार के जो स्कूल में होता है वही हम लिखते हैं, वही पढ़ते हैं, बस उसके बाहर एक शब्द भी एक वर्ड भी नहीं पढ़ते।
समझो आपने फाउंडेशन किया ही नहीं और खुद से सॉल्व किया ही नहीं क्वेश्चन, और अभी 11th में जाके आप डायरेक्टली JEE और नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पे तो ऐसे क्वेश्चन हर एक चैप्टर के कम से कम 200-300 क्वेश्चन एक एक चैप्टर के करने पड़ते हैं। 10वीं तक आपको अगर आदत ही नहीं पड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने का, तो डायरेक्ट 11th में आपको बहुत डिफिकल्ट जाता है। दैट इज द पॉइंट दैट इन फाउंडेशन ऑल्दो द सिलेबस मे नॉट बी वेरी हाई, सिलेबस हमारा उसी स्टैंडर्ड का है, 8 स्टैंडर्ड का ही है, थोड़ा बहुत हाई लेके जा रहे हैं हम फाउंडेशन लेवल में, जो एडवांस फाउंडेशन की नोट्स में उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा हाई लेवल लेके जा रहे हैं, लेकिन उसी स्टैंडर्ड का भी सिलेबस आपने सॉल्व किया, बट क्वेश्चन इज ऑफ हैबिट ऑफ सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस, मेनी MCQ क्वेश्चन, मेनी मैट्रिक्स मैचिंग टाइप, मेनी असर्शन टाइप, मेनी कॉम्प्रिहेंशन टाइप, क्योंकि ये सारे नीट और JEE में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अब से आपको आदत पड़ रहा है, दिस हैबिट इज मोर इम्पोर्टेंट। इस आदत से आपको क्या होगा, 11th-12th में फिर उस लेवल का जो सिलेबस है उसमें आपको इजी लगेगा। हाँ सर, 11th-12th का ही नहीं सर, वो 5th स्टैंडर्ड में फाउंडेशन नहीं था ना, तो फिर स्कॉलरशिप का भी वो सॉल्व करते करते लास्ट में फिर ऐसे ही आंसर डालने का मन हो रहा था। हाँ, कुछ स्टूडेंट तो मुझे ऐसा बोलते हैं, सर स्कूल वाले क्वेश्चन हमें एकदम चिल्लर लगते हैं, स्कूल वाले। हाँ सर, साइंस और मैथ्स का वैसा ही होता है, इधर पहले ही टॉपिक कवर हो जाता है, स्कूल में कुछ ही ऐसा हार्ड नहीं लगता है। हाँ, दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि हम थोड़ा हाई लेवल लेके जा रहे हैं उस टॉपिक को। चलो ठीक है, आर्ट्स कॉर्नर क्वेश्चन नंबर 4 and 8 आर द डाउट्स। x plus 9 upon 28 plus x minus 4 upon 3 is equal to 5x minus 32 upon 9 minus 2x minus 3 upon 35। ओके, यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, सॉल्व फॉर x एंड द ऑप्शंस आर गिवन। डोंट बी फियरफुल ऑफ द लेंथ ऑफ क्वेश्चन, बहुत आसान नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी देखो, इसको आप अभी डायरेक्टली सॉल्व करने का सोचेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि थोड़े बड़े नंबर से, स्पेशली ये 28 और 35, ये दो बड़े नंबर से। तो फिर अभी हम सर मैंने उनका एलसीएम निकाल के किया। आप एलसीएम अगर निकालते हो, 28, 35, 9, 3 इन सब का एलसीएम अगर निकालते हो तो भी बहुत ही लेंदी चला जाएगा ये क्वेश्चन। मैं थोड़ा इसको अभी शॉर्ट बनाने का ट्राई आपको दिखाता हूँ, कैसे वो शॉर्ट बन सकता है। देखो अभी लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, इन दोनों का एडिशन किया है। ये तीसरा टर्म राइट हैंड साइड में है और ये चौथा टर्म राइट हैंड साइड में है। मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसे दिखाई दिया कि ये 28 और 35 7 के टेबल में है, और ये 3 और 9 ये 3 के टेबल में है। ये दोनों अगर साथ में होते तो एलसीएम बहुत ही आसान आ जाता मेरा और इजी हो जाता। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो है 28 वाला सर इसको उसको रेडियस में कन्वर्ट करके वो उसको as it माइनस is- होगा। उसको एज इट इज लेफ्ट में रखो, और ये जो माइनस ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन 35 ये पूरा ब्रैकेट लेफ्ट में ट्रांसपोज करो, तो वो प्लस 2x माइनस 3 अपॉन 35 आएगा। इस ब्रैकेट को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट करने के कारण ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो गया, ठीक है ना, ये वाला माइनस साइन जो है वो लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद यहाँ प्लस हो गया। और 5x माइनस 32 अपॉन 9, और ये वाला जो ब्रैकेट है अपॉन 3 वाला, उसको राइट में ट्रांसपोज करो, तो क्या होगा, राइट में ट्रांसपोज करने के बाद ये प्लस है, वहां पे राइट में ट्रांसपोज करने के बाद वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस x माइनस 4 अपॉन 3। अभी क्या है, एलसीएम लेना थोड़ा आसान हो गया। उसमें भी और एक शॉर्टकट, 28 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 28 कैन बी रिटर्न एज 7 into 4 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन 35 को लिख सकते हैं 7 into 5
5x माइनस 32 अपॉन 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 3 into 3 माइनस x माइनस 4 3 इंटू 1। देखो अभी 1 यहाँ पे अपॉन में 7 7 है, यहाँ पे अपॉन में 3 3 है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो दोनों टर्म्स है लेफ्ट हैंड साइड में, अपॉन में जो 7 है उसको कॉमन निकलता हूँ ब्रैकेट के बाहर 1/7। तो यहाँ बचेगा x प्लस 9 अपॉन 4 प्लस 2x माइनस 3 अपॉन 5। यहाँ का 7 कहाँ चला गया, वो बाहर चला गया, उसको हमने कॉमन निकाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके 1/7 बाहर। अभी देखो कितने आसान नंबर हो गए, these numbers are very simple now। वो 28 35 चला गया, यहाँ भी 1/3 कॉमन निकालो, तो यहाँ 5x माइनस 32 अपॉन 3 माइनस x माइनस 4 अपॉन 1, ये 3 हमने बाहर कॉमन निकाला, एक 3, तो एक 3 यहाँ बचेगा और यहाँ 1 रहेगा। इतना सबको क्लियर हो गया क्या? यस सर। हाँ सर, हो गया। अभी इन दो ब्रैकेट को सॉल्व करो। अभी आसान है, 3 1 4 5 बिल्कुल सिंपल सिंपल नंबर्स मिले हमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दो ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 1/7 एज इट इज बाहर ही रहने दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, 5 इंटू एक्स प्लस 9, मैं डायरेक्टली करता हूँ, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 इंटू 9 45 प्लस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 2 8x, 4 इंटू 3 निगेटिव है और 4 इंटू 3 12 निगेटिव 12। मैंने 2-3 स्टेप कम कर दिए डायरेक्ट ओरली कैलकुलेशन करके। 5 इंटू एक्स प्लस 9 5x प्लस 45, 4 इंटू 2x माइनस 3 4 2 8x 4 3 12 निगेटिव 12। यहाँ भी वैसे ही 5x माइनस 32 इंटू 1 5x माइनस 32 बचेगा, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 अपॉन 3 1 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो अभी यहाँ पे न्यूमरेटर में आप देखेंगे 5x प्लस 8x 13x, पहले ये 1/7 एज इट इज लिख लिया। न्यूमरेटर में ये 5x है 8x है, 5 प्लस 8 13x, बाद में 45 माइनस 12 है, नंबर का सब्ट्रैक्शन नंबर के साथ, 5 माइनस 2 3 4 माइनस 1 3 दैट इज 33 अपॉन डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन आया है 20 इज इक्वल टू 1/3 इंटू इन ब्रैकेट। सर वो वहाँ पे पॉजिटिव है सर, 13 प्लस 33 है ना, माइनस कैसे है? अरे पॉजिटिव 33 आएगा, 45 माइनस 12 पॉजिटिव 33। हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। 1/3 यहाँ पे अभी ये -3 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना है पहले, तो 5x माइनस 32 5x माइनस 32 -3 से x को मल्टीप्लाई किया तो -3x और -3 इंटू निगेटिव 3 इंटू -4 पॉजिटिव 12 आएगा अपॉन में है 3 3 1 3। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, अभी 1/3 इंटू 5x माइनस 3x 2x और -32 प्लस 12 निगेटिव आंसर आएगा, 2 माइनस 2 0 3 माइनस 1 2 20 2x माइनस 20 अपॉन 3 और ये आएगा 1/7, ये एज इट इज रहने दो, 13x प्लस 33 upon 20. Now we can multiply these denominators. 7 into 20 140 and 13x plus 33 is equal to ये 3 3s are 9 और 2x minus 20। न्यूमरेटर तो 1 into ब्रैकेट है तो वो 2x minus 20 ही बचेगा, और यहाँ पे न्यूमरेटर में 13x सर plus, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना? now we can cross multiply. So 13x plus 33 into 9 is equal सर to वो 2 कैसे आया? 140 into ये 2x क्या, 1 हाँ को सर, multiply समझे सर। ये देखो ना ऊपर 5x minus 3x हाँ हाँ समझे। 2x, और ये हाँ सर। नंबर का कैलकुलेशन -32 प्लस 12 -20।
ठीक है. हाँ सर. 140 into 2x minus 20. Now let us multiply inside bracket by 9. 13 9s are, बोलो table. 117. Very good. 33 into 9. नहीं पता है तो orally solve करो. 9 3s are 27, carry 2. 9 3s are 27 plus 2 29. 142s are 280 280. माइनस ये 0 0 लिख लिया. 14 2s are 28. अभी हम क्या करेंगे, ये 117x को लेफ्ट में ट्रांसपोज, राइट में ट्रांसपोज करो और इसको लेफ्ट में ट्रांसपोज करो. सो 280x माइनस 117x 297 प्लस 2800 ऐड होगा क्योंकि उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज किया. बस अभी इसका कैलकुलेशन करना है. देखो 280 माइनस 117 कितना आता है? 163. 63. 163x राइट में मिलेगा और लेफ्ट में इन दोनों का एडिशन लेना है. 7 प्लस 0 7, 9 प्लस 0 9, 8 प्लस 2 10, कैरी 1, 2 plus 1 3, 3097. So x will be equal to 3097 upon 163. देख लो अभी ये कितना आता है. तो ऑप्शन भी दिए हैं, आप चेक करो. या तो 19 आएगा या तो 29 आएगा. मुझे तो लगता है 29 ही आएगा. Yes, sir. यस. कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 19 आता है सर. 19 18 आता है. नहीं 19 आता है. नहीं सर, कैलकुलेटर पर चेक किया है, 19 आता है. अच्छा हाँ, सर sir, बिकॉज 19 3097 है सर वहाँ पे, और 163 टूजा नहीं हो सकता. हाँ सॉरी, 2 नहीं हो सकता, 1 होगा तो 19 आएगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है. अभी देखो इतना झंझट ऑप्शन अगर सामने है तो नहीं करने का. ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऐसे वाले क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का मुझे यहाँ पे चांस मिला. तो वो मैं बताना चाह रहा था कि कभी कभी बड़े नंबर हो तो उसमें कॉमन निकाल के आप थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो. लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे बिल्कुल ही सॉल्व मत करो क्योंकि बहुत टाइम चला जाता है. डायरेक्टली फ्रॉम द ऑप्शन यू कैन ट्राई टू सब्स्टिट्यूट एट द प्लेस ऑफ एक्स द ऑप्शंस ABCD. तो ऑप्शन ए हमारा था 19. तो x का वैल्यू आप 19 डालो और LHS और RHS फाइंड आउट करो. LHS और RHS जिस ऑप्शन के लिए इक्वल आते हैं, दोनों सेम आते हैं, वही हमारा आंसर रहेगा. सो दैट वे द कैलकुलेशन वुड बिकम लिटिल मोर इजियर. जैसे यहाँ पे देखो, Yes, sir. 19 अगर मैंने डाला, यहाँ टोटल 4 जगह x एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू सब्स्टिट्यूट 19. तो यहाँ x के जगह 19 डाला तो 19 प्लस 9 वो 28 होता है. 28 अपॉन 28 1 प्लस LHS सॉल्व कर रहे हैं हम. LHS कितना मिला? 1 प्लस 19 माइनस 4 वो आएगा कितना? 16 15. 15 by 3 5, 1 plus 5 6. LHS कितना मिला मुझे? 6. 19 हमने x के जगह जब सब्स्टिट्यूट किया तब. और अभी यहाँ राइट हैंड साइड में भी 19 सब्स्टिट्यूट करके देखो. ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव के वक्त सॉल्व करना है. ओके, सब्जेक्टिव के लिए मैंने स्टेप्स बता दिए. यहाँ 19 सर आज का होमवर्क क्या है? होमवर्क है. बताया ना सर ने. बता दिया ना. फाउंडेशन का लीनियर इक्वेशन का वर्कशीट. यहाँ 19 5 95, 95 माइनस 32 कितना आता है? 3 6 63. ये आएगा 7. 9 7 63 माइनस ये 19 2 38 माइनस 3 35 अपन 7 माइनस 1 6. तो देखो LHS RHS 6 6 आ रहे. जब हमने x के जगह 19 डाल के देखा, दोनों LHS RHS इक्वल आ रहे. इसका मतलब हमारा ऑप्शन ये 100% करेक्ट है. ऐसा ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करो. ऐसा ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करो. सब्जेक्टिव में ये स्टेप्स आपको बता दिए हैं. इज दिस क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, sir. Clear.
नेक्स्ट सर क्वेश्चन सेकंड नंबर क्वेश्चन बताओ ना। सेकंड सेकंड का भी आप सब्स्टिट्यूट करके ही सॉल्व करो। x का वैल्यू ऑप्शन में से उठा के देखो और ओके LHS सर। देखो। सेकंड में RHS का वैल्यू कितना आता है? x का वैल्यू अगर मैंने 0 रखा तो -7/2, 1 रखा तो -6/2, -3। तो आपको चेक करके देखना है कि कौन से वैल्यू के लिए ये सेम आते हैं। अगर मैंने 0 रखा, सर 1 रखने के हाँ, या फिर अगर आपका स्पीड अच्छा है तो ये वाला इक्वेशन एक्चुअली आप सॉल्व भी करेंगे तो भी कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा बड़े नहीं है। 2/3 इंटू 4x माइनस 1 सॉल्व करके बता देता हूँ। माइनस इन ब्रैकेट 4x माइनस 1 माइनस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 2। तो डिनोमिनेटर में या तो अपॉन 2 है और अपॉन 3 है, मतलब डिनोमिनेटर 3 और 2 है, तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। सो वी कैन मल्टीप्लाई बाय 6 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 2/3 इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये पहला टर्म। ये दूसरा ब्रैकेट जो है इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट के अंदर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। और फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 7 अपॉन 2। So we have multiplied by 6 to these three terms, first, second, third. Okay. यहाँ 3 1 जा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 आएगा, तो 4 इंटू 4x माइनस 1 माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़े टाइम बचाने के लिए सीधा सीधा ये ब्रैकेट के बाहर क्या मिला, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16x, 4 1 जा 4 माइनस 4 आएगा, माइनस 6 से अंदर मल्टीप्लाई करो, -6, -6 इंटू 4x -24x, -6 इंटू नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, और 6 इंटू 1 माइनस 3x अपॉन 2। तो ये 2 1 जा 2 3 जा 6 आएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6, 3x माइनस 3 1 जा 21। यहाँ ब्रैकेट के अंदर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 1 जा 3 माइनस 3 3 जा 9x इक्वल टू 3x माइनस 21। अभी x वाले टर्म्स देखो, तो ये 3x को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, 16 माइनस 24 माइनस 9x माइनस 3x, 16x माइनस 24x माइनस 9x माइनस 3x इज इक्वल टू -21 राइट में है, ये 4 राइट में शिफ्ट होगा तो +4, ये 3 राइट में शिफ्ट होगा तो -3। अभी कैलकुलेशन करो, ये आएगा -8, -8, -9, -17, -17, -3, -20x। ये -24 +4 -20, सो x इक्वल टू 1। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी x इक्वल टू 1 डाल Yes, के sir, भी देखो understood. ऑप्शन में, फोटो तो सेंड कीजिए ग्रुप पे। यस आई विल सेंड द स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 एक डाउट है। देखो हमें यहाँ पूछा गया कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। देखो ये 2 डिजिट नंबर है, इसमें ये पहला यूनिट डिजिट रहेगा और दूसरा 10th डिजिट रहेगा, तो उन दोनों डिजिट का सम 9 है। तो इसका मतलब हमने अगर एक डिजिट x लिया तो दूसरा डिजिट क्या आएगा, 9 माइनस x। एक डिजिट x लिया तो दूसरा 9 माइनस x आएगा, क्योंकि इन दोनों का सम 9 दिया हुआ है। तो यूनिट डिजिट हम 9 माइनस x लेंगे और 10th डिजिट x लेंगे। अभी हमें बोला गया कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज द डिजिट इज ग्रेटर देन ट्वाइस द ओरिजिनल नंबर। पहले ओरिजिनल नंबर कितना आएगा, ओरिजिनल नंबर विल बी इक्वल टू 10 इंटू x प्लस 1 इंटू 9 माइनस x। ये सबको याद है कि नहीं? हाँ सर याद है। यस सर। हाँ सर, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम किए। 9x प्लस 9, ये सिंप्लीफाइड आंसर आएगा इसका। और इंटरचेंज नंबर मतलब रिवर्स नंबर, रिवर्स नंबर आएगा 10 इंटू 9 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स। ओके, 10 9 जा 90 माइनस 10x प्लस x
90 minus 9x minus 10 plus 1 minus 9, ये सिंप्लीफाइड रिवर्स नंबर आएगा। हमें कंडीशन दिया है कि जो रिवर्स नंबर है मोर देन ओरिजिनल नंबर। संस्कार काकड़े, रिवर्स नंबर है यहाँ पे 90 माइनस 90x 9x इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 18, ऐसे आएगा। तो 9x प्लस 9 प्लस 18, इसको आप सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा। समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Understood. विद दिस वी कंप्लीट एमटीजी बुक। आप अभी फाउंडेशन का जिनका बचा है वो सॉल्व कर लेना। थैंक यू ऑल, बाय। Thank you, Bye, sir. sir. एडवांस फाउंडेशन का होमवर्क सॉल्व करो जिन्होंने पिछले साल सॉल्व नहीं किया। लीनियर सर वो इक्वेशन पीडीएफ मेरे पास तो बुक नहीं है एडवांस